नमस्कार एंड वेलकम इन फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। जिंदगी की गाड़ी को हम जब चलाने लगते हैं तो हम तब तक उसको चलाते रहते हैं बिना जाने हुए कि हमारी मंजिल क्या है, जब तक हमें एहसास नहीं हो जाता कि हमें यू टर्न लेना है या फिर हमें वापस एक स्टॉप तक जाना है। ना तो हम उस समय स्टॉप तक जा सकते हैं, ना यू टर्न ले पाते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्यूल ही नहीं बचा होता। और फिर हम उस गाड़ी को उसी तरह आगे खींचते हैं और बाद में पता लगता है कि हमारी ज़िंदगी वेस्ट हो गई। अगर हम अपने आप को स्टार्स के हिसाब से चलाएं और थोड़ा सा उनके हिसाब से चलें जिसने हमें क्रिएट किया है और वो क्या हमसे चाहता है, तो ज़िंदगी को बहुत ही सुखद और बहुत खुशनुमा बनाया जा सकता है। आज का नया प्रोग्राम लेके हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने। केतु होंगे बेलगाम। सिंस लॉन्ग टाइम आई एम टेलिंग यू कि हमारे क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, किस तरह के योग्स बन रहे हैं, और इस बार इतना खतरनाक योग बन रहा है जिसके बारे में मैंने बहुत सारी रिसर्च करने की कोशिश की, तो मुझे अभी तक उसका कोई मेल नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात है कि बाउंड और लॉक होने वाले हैं सारे के सारे प्लैनेट्स और सारे के सारे हॉरोस्कोप्स। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे गैप्स ही रह जाएंगे। जो राशियों को रिलैक्स मिलेगा या जो कंट्रीज को रिलैक्स मिलेगा या कुछ होने। सबसे बड़ी बात है कि राहु जो है अश्विनी नक्षत्र में है, जो डॉक्टरों के सर्जन हैं और वॉर के लिए भी जाने जाते हैं, सर्जरी के लिए भी जाने जाते हैं। इसी तरह से शुक्र भी उनको ज्वाइन करने वाले हैं। केतु उनके साथ होंगे। केतु जो 7वें स्थान पे बैठे हुए हैं ऑलरेडी राहु के नक्षत्र में, जो स्वाति वायु का नक्षत्र है, जो किसी तरह का वायरस, किसी तरह का वायरल, जिस तरह के आपने भी देखा था कोरोना आया था, इस तरह के इंडिकेशंस दे रहा है। उसके बाद मार्च जो है 27 तारीख से लेके 22 तारीख तक आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। आर्द्रा नक्षत्र रुद्रा है। रुद्रा यानी कि सुनामी, नया रिफॉर्म, मास डिस्ट्रक्शन, किसी चीज को पूरा बदल देना, एकदम उलट पुलट कर देना, ये सारी चीजें मार्स आर्द्रा नक्षत्र के अंदर ही होती हैं उन लोगों में। और मार्स उस नक्षत्र में जा रहा है जो कि उसके दुश्मन का नक्षत्र है। और सबसे बड़ी बात है, शनि की तीसरी निगाह राहु पर रहेगी शतभिषा से, और जुपिटर किसी की भी हेल्प करने लायक नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि किसी पर भी नहीं पड़ रही है। तो इसका होने वाला क्या है, पहले तो ये क्या हुआ कि ये जो चार्ट के हिसाब से मैं आपको बताया है, ये सारी चीजें लैंड लॉक हो जाएंगे, ऐसे लॉक हो जाएगा ये सारा सिस्टम। ये सारा सिस्टम जब लॉक होगा तो उस समय जरा सा भी पॉइंट आउट नहीं बचा होगा, ना ही कोई बड़ा ग्रह जो है आपकी हेल्प करने के लिए या दुनिया की हेल्प करने के लिए या जो भी अभी विनाश के लिए भी या युद्ध के लिए भी खाका बाका बुना जा रहा है, वो इसी समय बुना जाएगा। इसका होगा क्या असर? इसका असर होगा एक नया रिफॉर्म। देखिए, जब आप किसी भी चीज को नया बनाते हैं तो कई चीजों को गिराते हैं फिर बनाते हैं, तो ह्यूमैनिटी भी उसी तरफ जा रही है शायद। तो ये जो योग बन रहे हैं, सबसे बड़ी बात है केतु क्यों होंगे बेलगाम। केतु इसलिए बेलगाम होंगे कि शतभिषा नक्षत्र जो राहु का है वो राहु को ही बल दे रहे हैं। केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं शुक्र भी, और आने वाले ग्रह भी अभी उसी को पास ऑन करेंगे। वो उसका खुद का नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, जो सर्जरी और वॉर के लिए जाना जाता है, और उसमें राहु बैठे हैं। जब मैं आपके घर में बैठा हूं तो मुझे आपकी सुननी पड़ेगी, हालांकि आप मेरे घर में बैठे हो, लेकिन मैं आपसे और हेडलेस है केतु, और केतु सुनता नहीं है किसी की। वो जो भी करेगा बिना सोचे समझे अपने माइंड से करेगा, क्योंकि उसको कुछ ना दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो हेडलेस है। उसके बाद केतु की 9वीं दृष्टि है मंगल के ऊपर, और साथ के साथ उसकी 5वीं दृष्टि है शनि के ऊपर। तो उसकी दृष्टि तो सब जगह पड़ रही है, लेकिन उस पर किसी की दृष्टि जो है पूर्णतः रूप पे नहीं आ रही, तो सिवाय शनि की। और शनि जो है वो राहु के ही नक्षत्र में है। तो ये सारी चीजें जो हैं इंडिकेट कर रही है, स्पेशली जुपिटर की निगाह नहीं है और मार्स की भी निगाह नहीं है उन पे, जो कि मार्स के एक तरह से छाया माने जाते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही डिजास्टर को इंडिकेट कर रही हैं और बहुत ही केयरफुल टाइम है। तो मैं राशियों के लिए भी कहना चाहूंगा कि मेष राशि जो है वो थोड़ा ध्यान रखें सर्जरी, एक्सीडेंट और किसी भी क्लैश से। और टॉरस जो राशि है, यानी कि वृषभ राशि की बात करें, इजी टाइम है, रिलैक्स टाइम है उनका। अपने आपको मेडिटेशन में और अपने कर्मास को ठीक रखें तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि जो गैप है ये सिर्फ टॉरस के लिए है। जेमिनी के लिए भी टाइम काफी अच्छा ही चल रहा था, लेकिन इन दिनों में वो किसी भी अंतराल में होने की वजह से या तो रिफॉर्म करेंगे या डिजास्टर भी हो सकता है जिसकी वजह से रिफॉर्म हो। तो इसलिए उनको ये प्रेयर्स बहुत ही मायने रखती हैं और वो करते रहें। कैंसर के लिए बड़ा पीसफुल टाइम है। बी डू मेडिटेशन एंड प्रेयर्स, यू विल बी हैविंग अ नाइस टाइम फ्रॉम 22 मार्च टू
सॉरी 27 मार्च टू 22 ऑफ अप्रैल। और क्योंकि जुपिटर उसके बाद आ जाएंगे राहु के साथ। लियो के लिए थोड़ा सा केयरफुल टाइम है, उनको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा, इश्यूज से बच के रहना पड़ेगा। वर्गो के लिए ग्रोथ का टाइम तो है, लेकिन उनके दुश्मन भी ग्रो करेंगे साथ में, और वो दुश्मन जो ग्रो करेंगे उनके लिए उनको कंट्रोल में लाने के लिए हालांकि जुपिटर उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन उनको अपने आप को डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिब्रा के लिए थोड़ा हार्ड टाइम है, सर्जरी भी हो सकती है, अस्थमा, वायरस, वायरल कुछ भी इस तरह के हॉस्पिटल के चांसेस दिखते हैं। आप थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। इसी तरह से स्कॉर्पियो के लिए मीटिंग्स होंगी बहुत सारी, क्योंकि ये भी गैप जो है उनको मिला हुआ है, और मेडिटेशन अगर वो करेंगे उनको बहुत सारे कनेक्शंस मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इनकम के नए साधन खुल सकते हैं, और कई इश्यूज भी रिजॉल्व हो सकते हैं उनके। सैजिटेरियस को हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल की पूरी 7वीं दृष्टि अर्धरा नक्षत्र से जो पहले मेरे नक्षत्र में थे, मंगल की दृष्टि ना होने की वजह से, और मंगल जिस तरह के है उस तरह से उनको काफ़ी चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। कैप्रिकॉर्न, नए रिफॉर्म्स मिलेंगे, नई पॉसिबिलिटीज आएंगी लाइफ में, थोड़ी सी प्रेयर और डिटर्मिनेशन दिखाएंगे तो आपके सारे बिगड़े हुए काम बनेंगे। इसी तरह से एक्वेरियस का भी बहुत अच्छा टाइम है। सैटर्न आपके 11वें में है, और आपकी सारी हीलिंग्स होंगी, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, घर वालों की हेल्थ इंप्रूव होगी, जिससे गुड टाइम। जुपिटर वालों के खर्चे तो होंगे, लेकिन प्रायोरिटी होगी कि खर्चे अच्छे कामों पर हों। और ये पाइसेस के लिए बताना, क्योंकि जुपिटर पाइसेस में थे, रहेंगे 22 अप्रैल तक, और आपको ब्लेसिंग्स देंगे, जाते जाते भी आपके लिए कुछ ना कुछ फायदा करके जाएंगे। तो ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आपके कमेंट्स में अपडेट करेंगे। I'll wait for you. नमस्कार, गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग फ्रॉम द हार्ट।